है दोस्तों। आज हम 8.1 की जो पहले एग्जांपल है उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद में हमें 8.1 लगाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या बना लो, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपका ए बी सी, ये एंगल आपका ए हो गया। ये एंगल हम मान लेते हैं ये 90 है। ठीक है, आपको गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है आपको? टेन ए इज इक्वल टू 4 अपॉन। ठीक है, तो टेन क्या होता है बच्चा? टेन आपको पता है कि भाई ये परपेंडिकुलर जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो हम टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है कि भाई टेन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आपका टेन है वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका बी सी अपॉन ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बी सी अपॉन ए बी इजिकल टू 4/3। और 4/3 बच्चे एक रेशियो है। तो जो बीसी का मेजरमेंट रहा होगा वो कोई 4K एंड आपका एबी का जो मेजरमेंट रहा होगा वो 3K के बराबर रहा होगा। अब ये के कहां से आ गया? तो बच्चा आप हमेशा याद रखना, जो टेन आपको 4/3 दिया है ये एक रेशियो है, साइडों का रेशियो है। और 4/3 है तो भैया ये 4/3 हो सकता है कि कैसे आया हो। मैंने 36/27 को यदि मैं 9 से डिवाइड करूं, 27 को यदि मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3। तो हो सकता है 36/27 हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पास में 16/12 हो, जिसे मैंने 4 से कट किया, फिर 4/3 और 12 को कट किया, फिर आपका 3 आया। मतलब कि ये जो 4/3 दिख रहा है, मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो 4/3 दिख रहा है ये आपका एक रेशियो है और ये किसी नंबर को काट कर आया होगा और वो नंबर मैंने मान लिया के है। तो मतलब मैं के का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, के को के से कट कर दूं तो मेरे पास में 4/3 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं? हमेशा 4K और जो इसका मेजरमेंट है वो इस तरह से लिखते हैं। तो आपका जो बीसी हो गया वो 4K हो गया और जो आपका बी ए हो गया वो बेस अपॉन इक्वल टू 3K हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे? हमारे पास में पाइथागोरस थ्योरम है, हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो आपका हाइपोटेनियस है AC का स्क्वायर इक्वल होगा BC के स्क्वायर प्लस AC AB के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जो हमारी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है। अब BC की वैल्यू हमारे पास में है, BC की वैल्यू हमारे पास में 4K है। तो 4K का स्क्वायर प्लस AB 3K का स्क्वायर हो गया। तो हमने AC इजिकल टू बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? रूट और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16K स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। तो 16 और 9 ये आपका 25 कितना हो गया? 25K स्क्वायर हो गया। तो आपकी AC की जो वैल्यू आगे बचा वो कितनी आ गई? 25। 5 का स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 5 हो जाएगा, के स्क्वायर आपका के हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे AC जो हाइपोटेनियस है वो कितना होगी? 5K हो गया। अब आपको सारे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो हमने फाइंड किया, मान लो कि साइन ए। तो साइन ए आपको पता है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 4K अपॉन हाइपोटेनियस दे रखा है 5K। तो आपने के से के कट कर दिया तो साइन ए की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गई? 4/5K। तो आप यहाँ से कोसेक ए तो बहुत इजी निकाल सकते हो क्योंकि कोसेक ए जो होता है साइन का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/4 हो गया। इसी तरीके से आपका आप क्या निकाल सकते हो? कॉस ए निकाल सकते हो। और कॉस ए क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस आपका दे रखा है 3K अपॉन हाइपोटेनियस अभी आपने निकाला 5K, के से के कट हो गया। तो ये आपका कॉस ए कितने के बराबर आ गया? 3/5K। तो आप सेक तो बहुत ही इजी से निकाल सकते हैं क्योंकि सेक ए जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस ए के। तो मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दूं 5/3 तो मेरा सेक आ गया। आपका टेन ए तो आपको पहले से ही गिवन है, कितना गिवन है? 4/3 है। तो आप कॉट तो निकाल ही सकते हो कॉट, क्योंकि हमें पता है कि कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये क्वेश्चन अपन इस तरीके से करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? इफ एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू द प्रूफ दैट एंगल बी इज इक्वल टू। बस ये आपको ये बताना, एक्यूट एंगल आपको क्या बताना चाह रहा है कि जो एंगल सी और एंगल आर जो है वो क्या है? विचार 90 है, तभी ये बाकी के दो बच्चे जो होंगे क्योंकि एक्यूट होंगे। अब आपको गिवन है, गिवन आपको क्या है कि भैया साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, और आपको टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ एंगल पी इक्वल एंगल क्यू। अब अच्छा, आपको जो चीज प्रूव करनी है आपको सबसे पहले सोचना होगा कि आप एंगलों को प्रूव इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हो। क्योंकि जब आप ये नहीं सोच पाओगे तो आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा ना करना क्या है।
तो बच्चे जब एंगल इक्वल प्रूव करना है तो ये मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ? आपने सिमिलर ट्राइंगल पढ़े होंगे और सिमिलर ट्राइंगल में आपने देखा था जब भी मेरे पास में कोई दो ट्राइंगल यदि सिमिलर आ जाए तो मैं उन्हें क्या बता सकता हूँ कि भाई इनके जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, इसके जो दो एंगल मेरे सिमिलर आ जाएं तो मैं सिमिलरिटी से बता सकता हूं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बी और जो क्यू है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब मुझे असल में प्रूव क्या करना है, यदि मैंने इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव कर दिया, ए बी सी को सिमिलर प्रूव कर दिया ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि भैया ये जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इन्हें इक्वल सिमिलर प्रूव करना होगा। आप सिमिलर प्रूव करने के लिए आपके पास में चार तरह की सिमिलरिटी थी, या तो मैं तीनों एंगल इक्वल बता दूं, या कोई दो एंगल इक्वल बता दूं, या मैं दो साइड है और एक एंगल इक्वल बता दूं, और या तो फिर मैं क्या बता दूं कि भैया जो आपके आपके तीनों एंगल का जो रेशियो है वो इक्वल बता दूं। तो मेरे पास में यहाँ पे साइन बी इजिकल टू साइन क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यार मैं रेशियो को इक्वल बता सकता हूँ, और जैसे ही मैं रेशियो को इक्वल बता दूंगा और मेरा ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो मेरा पूरा फोकस इस पर रहेगा कि मैं किस तरीके से आपके ट्राइंगलों को क्या बताऊं, सिमिलर बताऊं। तो हम ले लेंगे हमारे पास में भाई साइन बी। यदि मैं साइन बी बोलूं तो साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ये आपकी परपेंडिकुलर होगी, ये आपकी हाइपोटेनियस होगी। तो मैं साइन बी इजिकल टू बोल सकता हूँ कि ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और इसी तरह के सिमिलरिटी में साइन क्यू, तो साइन क्यू में भी आप देख रहे हो कि भैया क्यू के आगे वाले एंगल जो है ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे आपका पी आर अपॉन पी क्यू अपन लिख सकते हैं। और आपको जो की वन है साइन वी इजिकल टू साइन क्यू, इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई जो ए सी अपॉन ए बी है वो इक्वल हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू से। अब मैं यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूं, इसको यहाँ पे भेज दूं, यहाँ पे ऊपर भेज दूं, क्योंकि आपको पता है इक्वल का है तो डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जा सकता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ सकता है। तो आपका ए सी अपॉन पी आर इजिकल टू ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, और मैं इक्वल टू के लिख देता हूँ क्योंकि ये रेशियो में है, और रेशियो है तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे मैं के बोल देता हूँ, ठीक है। अब भाई सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए तो मुझे तो तीनों एंगलों को क्या बताना पड़ेगा, तीनों साइडों को सिमिलर बताना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल बतानी पड़ेगी। यहाँ पे तो दो ही रेशियो इक्वल आए हैं, तो मेरा रेशियो जो है बीसी अपॉन आर क्यू है, ये मुझे निकालना है और इक्वल बताना है इसके। तो मैं ये सबसे पहले बीसी और आर क्यू फाइंड कर लेता हूं, और बीसी और आर क्यू में कैसे फाइंड करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे फाइंड करेंगे बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि भैया जो ए बी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, मेरे ए बी का स्क्वायर बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। मुझे बी सी की वैल्यू चाहिए तो मैं ए सी को दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो बी सी का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी यदि मुझे फाइंड करना है तो बी सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इन ट्राइंगल पी आर क्यू की बात करूं तो जहां पे मैं ये बता सकता हूं कि पी क्यू का स्क्वायर जो है वो आर क्यू के स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के बराबर है। मुझे आर क्यू की वैल्यू चाहिए तो मैं आर क्यू को एक तरफ रखूंगा, बाकी चीजों को दूसरी तरफ भेज दूंगा। तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, तो यहाँ से आर क्यू आपका क्या हो जाएगा, रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और जब मुझे रेशियो निकालना है तो मैं रेशियो निकाल देता हूं, मैं डिवाइड कर देता हूं बी सी अपॉन आर क्यू का। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन रूट आपका हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब यदि आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस जगह से मैं ये बता सकता हूँ कि जो ए सी है वो इक्वल टू है के टाइम ऑफ पी आर के, और आपका ए बी है वो इक्वल है के टाइम ऑफ पी क्यू का। तो यहाँ पे ए सी और ए बी की मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो ये है के पी आर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस के ए सी, अच्छा ये यहाँ पे पी क्यू आएगा ना, पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर, और डिवाइड में तो यही आपका चल रहा है रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर आप देख रहे हो ये के स्क्वायर, और यहाँ पे भी के स्क्वायर है तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भैया जो ये हो गया मेरा के स्क्वायर कॉमन हो गया, और मैं अंदर क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू का स्क्वायर माइनस
पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय आपका हो जाएगा रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, के रूट के बाहर आ जाएगा तो के रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये पी आर से पी आर ये पूरा कट जाएगा, तो आपका ए सी अपॉन आर क्यू जो है इक्वल आ जाएगा किसके, के। और ये भी तीनों रेशियो के इक्वल है, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि भैया, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, यहां से अपन बोल सकते हैं कि भाई जो आपका क्या है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल है आपके ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के, ए बी अपॉन पी क्यू के। और अभी अपन ने प्रूव किया कि जो बी सी है वो आपके किसके, आर क्यू के क्या है, इक्वल है, इजिकल टू के। तो जब अपन ने ये प्रूव कर दिया तो अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और जब ये सिमिलर है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ये अपन ने कैसे बताया, वाई एस एस से ऐसे सिमिलरिटी से अपन ने ये बताया। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि कोई भी दो एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो तो अपन क्या बता सकते हैं कि दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इस तरीके से अपन ने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि भाई जो ए बी है आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट और बी सी इज इक्वल टू आपको 21 यूनिट गिवन है। और एंगल एबीसी थीटा दे रखा है, तो अपने को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो भाई साइन कॉस अपन को फाइंड करने से पहले सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर एसी पता होना चाहिए। तो एसी पता करने के लिए अपन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी अपन क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम बार बार यूज आएगी। पाइथागोरस थ्योरम आपको बताती है कि भैया आप कोई भी एक साइड आपको गिवन नहीं है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो आपको ये पता है कि जो ए बी का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए सी के स्क्वायर के और प्लस बी सी के स्क्वायर के। आपको ए सी फाइंड करना है तो दूसरी बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो रूट लगा देंगे, रूट और ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है आपके पास में, ए बी है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, बीसी कितना है 21 का स्क्वायर। अब 29 का स्क्वायर आपको याद ना हो तो आपको निकालने की ट्रिक आनी चाहिए। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपको तीनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 9 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36, 36 को आपको एक डिजिट छोड़ के लिख देना है। तो 1 8 और 6 आपका हो गया 14, 14 का 4 1 कैरी आउट, 4 3 जा 7 और 1 8 8 4 1। तो यहाँ पे आज का हो जाएगा 8 4 1 माइनस 21 का स्क्वायर, तो बच्चा आपको याद होना ही चाहिए ये क्या होता है 4 4 1 होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 400, और 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है, तो आपकी एसी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, एसी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 20 हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आप साइन थीटा फाइंड कर लो। तो साइन थीटा क्या होता है, देखो थीटा यहाँ पे एक एंगल है जो कि अपन एंगल के लिए एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम बार बार यूज करेंगे। अब साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस। यहाँ पे ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई, और ये क्या होगी आपकी बेस हो गई। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 20/29, ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो। फिर आपका cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो बेस आपका कितना है 21 है, और हाइपोटेनियस आपकी कितनी है 29 है। तो ये cos थीटा बराबर ये हो गया। तो अब अपने को जो फाइंड करना है अपन वो फाइंड कर लेते हैं। जैसे आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया रखा है, क्या करना है आपको, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको sin थीटा, ये बात हमने कर ली थी, अपन क्या लिख सकते हैं, कोई होल ऑफ स्क्वायर हो तो अपन यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 21/29 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 20/29 का होल ऑफ स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441/841 प्लस आपका 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और आपका 841 हो जाएगा।
अब बेस सेम है तो आप डायरेक्ट 8 कर सकते हो, 441 को 400 से 8 करोगे तो 841 आ जाएगा अपॉन 841 हो गया। तो अब इससे इसको कट कर दो तो इसका आंसर आ गया 1। तो मतलब कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा बच्चा। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करना है, सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है। सेकंड में आपको क्या बोल रखा है भैया, आपका जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा आपको फाइंड करना है। तो आप क्या लिख सकते हो, cos थीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हो माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर लगा सकते हो। दोनों की वैल्यू आपके पास में है तो ये हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर करोगे तो वही आपका 441 आ जाएगा और अपॉन 841 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 अपॉन माइनस 400 अपॉन 841 हो जाएगा। अब बेस सेम है तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये 41 अपॉन 841 हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब आपके पास में एक ट्राइंगल दे रखा है और इसमें आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको बाकी चीजें फाइंड करनी है। तो आपको गिवन है, गिवन tan a इज इक्वल टू 1, और आपको प्रूव करना है टू प्रूव टू साइन a cos a। आपके पास में tan a दे रखा है, तो tan a क्या होता है बच्चा, tan a की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 1 दे रखा है, मतलब कि 1/1 होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो मेरा परपेंडिकुलर है वो 1 है, और tan a दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपको डायग्राम कुछ इस तरह से दे रखा है, तो इसका ख्याल रखना ये 1 है ये भी 1 हो गया। ठीक है, अब मुझे AC फाइंड करना है, तो AC आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो। क्या बता सकते हो कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। तो ये AC का स्क्वायर आया, तो आपके AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ। अब ठीक है, अब आपको जो प्रूफ करना है उसके मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है 2 साइन ए इंटू कॉस है, तो ये 2 हो जाएगा इंटू साइन है। साइन है क्या होता है बच्चा, साइन है होता है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो कि BC अपॉन AC मल्टीप्लाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बेस, बेस आपका क्या हो गया AB अपॉन AC। ठीक है, तो 2 इंटू 1/√2 प्लस इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 हो जाएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 1 आ गया। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, प्रूव दैट, ये आपका क्या हो गया बच्चा, प्रूव हो गया। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है कि भाई OP इज इक्वल टू 7 cm आपको दे रखा है, और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको साइन Q एंड कॉस Q फाइंड करना है। ओके, आइए आपको गिवन है, गिवन OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है, फाइन साइन Q और कॉस Q आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके बेस और हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास में कुछ डाटा है, तो हो सकता है इस डाटा से मैं चीजों को निकाल सकूं। तो मैं यहाँ से OQ इज इक्वल टू ये बोल सकता हूँ कि PQ प्लस 1। ओके, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि देखो जब भी आपको साइड वगैरह नहीं दी हो तो सबसे पहले आप पाइथागोरस का यूज कीजिए और उसके बाद में बाकी चीजें फाइंड कीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या बोल सकते हो कि भैया जो क्यू ओ है वो आपको हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू के स्क्वायर प्लस आपके पी क्यू के स्क्वायर प्लस ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको क्यू ओ स्क्वायर फाइंड करना है, पी क्यू की आपको वैल्यू दे रखी है 7 प्लस ओ क्यू स्क्वायर जो है आपके क्या दे रखा है, पी क्यू प्लस 1। ठीक है, क्या दे रखा है, पी क्यू प्लस 1 दे रखा है। तो पी क्यू कितना है बच्चा, पी क्यू आपकी वैल्यू दे रखी है, आपको पी क्यू की वैल्यू आपको
ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपन ओ क्यू को ये यहाँ पे जो ओ क्यू इजिकल टू पी क्यू प्लस वन है, तो मैं यहाँ पे पी क्यू इजिकल टू ओ क्यू माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करो, इसको यही रहने दो, है ना, अपन ओ क्यू को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी क्यू की तो वैल्यू अपने को दे नहीं रखी है ना, पी क्यू तो अपने को फाइंड करना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अरे यार यहाँ पे कुछ लिखने में मैंने गड़बड़ कर दिया ना, ठीक है, एक मिनट में इसको रब करता हूँ। ये आपका है ओ क्यू का स्क्वायर इज टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ओके, तो ओ क्यू की वैल्यू मेरे पास में है पी प्लस क्यू है, तो मैं यहाँ पे पी क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, इजिकल टू ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो आप बोलोगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इजिकल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49। ये पी क्यू का स्क्वायर इधर ले आऊंगा और इस वन को मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू तो पहले से ये माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू आपका हो जाएगा 49 माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस है, ये माइनस कट गया, ठीक है, आपका बचा टू पी क्यू इजिकल टू 48। तो ये पी क्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा, टू नीचे आ जाएगा, तो पी क्यू इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा, पी क्यू जाएगा 48 डिवाइड बाय टू, तो टू से इसको कट करोगे तो टू और फोर आ जाएगा, तो इसका मतलब कि आपकी पी क्यू की जो वैल्यू है वो 24 आ गई। तो आप पी क्यू की वैल्यू आ गई तो ओ क्यू तो आप इजीली निकाल सकते हो, 24 प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका 25, तो ये आपका कितना हो गया 25 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, साइन क्यू निकालना है बच्चा, ठीक है, तो साइन क्यू आपका क्या हो जाएगा, साइन क्यू इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ये आपका क्यू वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, बेस आपका 24 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर आपका आ गया 7 अपॉन एच आपका आ गया 25, तो ये आ गया साइन क्यू। ठीक है, और अब आपको फाइंड करना है कॉस क्यू, तो कॉस क्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस आप निकाल चुके हो, बेस कितना है 24 अपॉन 25, तो ये आपकी बाकी की वैल्यू फाइंड होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज के साथ में।